पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में देखा। अब हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में और प्लेटों के विस्थापन के बारे में, प्लेटों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिक है क्या? प्लेट विवर्तनिक, जैसे हमको मालूम है कि पृथ्वी का 29% भाग स्थल से बना हुआ है और बाकी 71% जो भाग है उस पर पानी यानी महासागर है। महासागर के नीचे भी स्थल है, लेकिन वह समुद्र के नीचे है का कहीं गहराई कम है, कहीं गहराई बहुत ज़्यादा है, उसमें खाइयाँ भी हैं। और जो स्थल समुद्र से ऊपर है उस पर मनुष्य निवास करते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक के बारे में जानेंगे। प्लेट विवर्तनिक है क्या? प्लेट विवर्तनिक ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का एक विशाल खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना हुआ है, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक को लियोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेटें ध्रुवता मंडल पे एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज रूप में गतिशील हैं, क्षैतिज रूप में गतिशील हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट के विस्थापन के बारे में बहुत से लोगों ने इसकी गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया है, ढेर सारे विद्वान इसके बारे में बताए हैं, लेकिन सबसे शुद्ध जो सिद्धांत प्रस्तुत किया 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन के द्वारा संयुक्त रूप से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हम देखेंगे कि प्लेट विवर्तनिक जो प्लेटें गतिशील होती हैं, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट से सटी होती है, वो जो भ्रंश होता है, इन प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य विवर्तनिक घटनाएं जो भी होती हैं इन प्लेटों के किनारे पे ही घटित होती है, जहाँ एक प्लेट दूसरे प्लेट से सटी होती है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है, जो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के प्लेट किनारों का निर्माण होता है, जिसमें पहला है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा देखेंगे, इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों का एक आधास्थल है। इसमें एक प्लेट इधर खिसकेगी, एक प्लेट का विस्थापन इधर होता है, यानी दोनों विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट जो ये ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है और नीचे से जो एनर्जी होती है वह निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र के भूमि के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और ज़मीन के काफ़ी गहराई पे जाने के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कई तरह की गैसें और फेरियम, निकिल वगैरह जो हैं, जो पिघली हुई अवस्था में हैं, वो बाहर निकलती हैं। तो जब ये चट्टानें ब्रेक करती हैं तो ये जो है ये नवीन पदार्थ निकलता है, जिससे एक नए क्रस्ट का निर्माण होता है। हमने देखा कि अपसारी सीमा प्लेटों के संचलन के आधार पे 3 तरह की प्लेटें होती हैं। इसके पहले हमने देखा अपसारी सीमा क्या होती है। दूसरा है अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ आती है, जिसके कारण जो कड़ी चट्टानों का बना हुआ प्लेट होता है वह नीचे मेंटल में धंस जाता है और धंस के पिघल जाता है। मुलायम चट्टानों का निर्मित जो होता है वो ऊपर चढ़ जाती है, ये है, इस तरह का आकार हो जाता है उसका। इसमें क्या होता है कि जो अधिक घनत्व वाली सेल होती है वो मेंटल मतलब गर्भ में और नीचे जो है वो जाकर धंस जाती है और उसी में पिघल जाती है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ट या प्रवेश क्षेत्र कहा जाता है। ये दूसरा है। तीसरा है आपका रूपांतर सीमा के बारे में बताते हैं आपको। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3 तरह की प्लेटें होती हैं। एक होती है अभिसारी सीमा प्लेट, और एक होती है अभिसरण सीमा, और तीसरा होता है रूपांतर सीमा। तो अब हम देखेंगे कि 1967 में
मैकेंजी, मोर्गन और पार्कर द्वारा जो संयुक्त रूप से जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था प्लेट विवर्तनी का, उसके आधार पे 7 तरह की बड़ी प्लेटें में विभाजित हुआ था पूरा विश्व, और 6 तरह की छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित हुआ है। अब इस मैप को देखेंगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भूगोल में बिना मैप बनाए, बिना रेखा चित्र बनाए नंबर अच्छा नहीं आता है। आप किसी चीज़ को समझा नहीं सकते हैं, इस नाते घर बैठे भारत का मानचित्र या विश्व का मानचित्र या तरह तरह के जो भौगोलिक चित्र हैं उसको बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में उसको समझाने में दिक्कत ना हो। यह एक रेखा चित्र है, ये मानव पे नहीं बना हुआ है, बस समझाने के लिए है। इसके माध्यम से आप देखें नीचे अभिसारी सीमा, विचरण सीमा, रूपांतर सीमा। अभिसारी सीमा जो है ये जो दिखा रहा है ये अभिसारी सीमा का है। ये अटलांटिक महासागर से जो 20 से मध्य से होते हुए फिर ये हिंद महासागर के अफ्रीका के पूर्वी किनारे तक आया है, ये अभिसारी सीमा है। अभिसरण सीमा बीच में देखेंगे आप कि ये प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ से शुरू हुआ है जापान होते हुए, ये हांगकांग, ताइवान से होते हुए आया है, ये न्यू गिनी के पास, न्यू गिनी से ये मुड़ गया है थाईलैंड होते हुए, ये इंडियन प्लेट में आ गया है, और हिमालय से होते हुए ये फारस की खाड़ी से अफ्रीका तक चला जाता है। दूसरा है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा आप देखेंगे आप ये कैलिफोर्निया के पास से लेके अलास्का तक जो है ये रूपांतर सीमा का दिया हुआ है। फिर आपका मध्य अटलांटिक से लेके भूमध्य सागर तक ये आपका रूपांतर सीमा का दिया हुआ है। ये मैप बहुत जरूरी है, इसमें प्लेटें विभाजित हुई हैं। पहला प्लेट जो है जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये इंडियन प्लेट बोलते हैं। इंडियन प्लेट ये यहाँ से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक आया हुआ है, इस नाते इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट बोलते हैं। इसे भारतीय प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के स्थलीय पर्वती तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की दक्षिण पश्चिमी महासागरीय पर्वती सम्मिलित है। दूसरा जो विशाल प्लेट है वह है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट मतलब ये उत्तर का जो हिस्सा है, पैंजिया का जो उत्तर का हिस्सा था जिसको यूरेशिया लानसिया बोलते थे, बाद में यूरेशिया हुआ। यूरेशिया जो प्लेट है यह प्लेट आपका इसके तहत आता है। यूरेशियाई प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीप में है, इस नाते इसको महाद्वीपीय प्लेट भी बोलते हैं। यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय पर्वती से निर्मित है। यह प्लेट पूर्वी अटलांटिक महासागर से, यहाँ से पूर्वी अटलांटिक महासागर से यहाँ से शुरू होकर पूर्वी अटलांटिक महासागर से शुरू होकर और आपका जापान तक ये आता है। ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये अफ्रीका का हिस्सा है जो यहाँ तक आया हुआ है, यानी यहाँ का हिस्सा जो है ऐसे मुड़ेंगे तो यहाँ मुड़ जाएगा। तो ये जो आप यूरेशियाई प्लेट के बारे में जो देख रहे हैं वह ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे से लेके और ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे तक ये फैला हुआ है। अधिकांश इसका भूभाग जो है वो महाद्वीपीय, इस नाते इसको महाद्वीपीय प्लेट भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महासागर तल से लेकर पश्चिम मध्य अटलांटिक तक, दक्षिण में आल्प्स यहाँ पे आ जाएगा, आल्प्स दक्षिण में, यहाँ से लेके भारतीय प्लेट से लेके आपका पूरा जो है यूरेशियाई प्लेट में आता है। तीसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट में देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, यहाँ से शुरू हुआ है ये। इसके अंतर्गत जो है इस प्लेट के अंतर्गत पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय तल, यानी पश्चिम ये अटलांटिक महासागर इसका ये हिस्सा, ठीक है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी हिस्सा
सम्मिलित है। और दक्षिण अमेरिकी प्लेट कैरिबियाई समूह, ये कैरिबियाई द्वीप है, इस समूह के पास से इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। चौथा जो है वह है आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये दक्षिणी अमेरिका है। इसमें आपका पश्चिमी अटलांटिक, ये पश्चिमी हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित हैं। और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियाई प्लेट जो है ये जो प्लेट है रूपांतर प्लेट इसको पृथक करता है। ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट हो जाती है। पांचवा है प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसको देखेंगे हम। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो पूरा बना हुआ है यहाँ से लेके और ये पूरा प्लेट जो है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये एक महासागरीय प्लेट भी है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा महासागर से बना हुआ है, इस नाते इसे महासागरीय प्लेट बोलते हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी प्रशांत कटक से लेकर पश्चिम की ओर पूरा संपूर्ण ये प्रशांत महासागर इसके अंतर्गत आता है। और छठा जो है अंटार्कटिका प्लेट है, जो ये नीचे का हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये आता है। अटलांटिका प्लेट जो होता है, इस प्लेट का अधिकांश भाग हिम से घिरा हुआ है, मतलब बर्फ से घिरा हुआ है। यह प्लेट अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय तटों तक फैला हुआ है, यानी उसके चारों तरफ महासागर है। सातवां प्लेट है अफ्रीकी प्लेट। इस प्लेट को देखेंगे, ये जो प्लेट है ये अफ्रीकी प्लेट में आता है। यह एक मिश्रित महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है। इसमें महाद्वीप का भी हिस्सा है और महासागर का भी हिस्सा है। इसका विस्तार पूरब भारतीय महाद्वीप से लेके यहाँ से शुरू होता है। पूर्व में भारतीय प्लेट, दक्षिण में अटलांटिका, दक्षिण में जो नीचे बताए हैं जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। पश्चिम में मध्य अटलांटिक, ये पश्चिम में मध्य अटलांटिक है आपका। और उत्तर में यूरेशियाई प्लेट तक फैला हुआ है, जो ऊपर का यूरेशियाई प्लेट तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो है विश्व की 6 प्लेटों को 6 छोटे छोटे प्लेटें हैं जिनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कोकोस प्लेट जो है यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है और ये अमेरिका है। इसके प्लेट इसके मध्य में स्थित है। कोकोस प्लेट इसको कहते हैं। और नजका प्लेट है, नजका प्लेट ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय के प्लेट के मध्य में है। ये प्रशांत महासागरीय और दक्षिण अमेरिका के मध्य में ये जो प्लेट है ये नजका प्लेट है। फिलीपींस आप यहाँ चाहिए, ये जो प्लेट है फिलीपींस प्लेट बोलते हैं। यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है। अरेबियन प्लेट आप यहाँ चाहिए, ये अरब है, अरब का हिस्सा है। इसके अंतर्गत अरब प्रायद्वीप का अधिकांश भूभाग सम्मिलित है। कैरोलिना प्लेट है 5वां नंबर पे। यह प्लेट न्यूगिनी देखिए यहाँ पे है न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपींस में ये जो प्लेट है ये भारतीय प्लेट के मध्य स्थित है। छठा है फ्यूजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ये उत्तर भाग में यहाँ पे जो प्लेट है छोटा प्लेट उसको फ्यूजी प्लेट बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है, रिंग ऑफ फायर का नाम अक्सर देता है। रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर के चारों किनारे, यानी ये जो भाग है ये काफी संवेदनशील हिस्सा है। इन किनारों पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप की घटनाएं होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। इस नाते इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये महासागर के चारों तरफ के किनारे जो हैं, यानी ये भी हिस्सा होगा और ये हिस्सा उत्तर का और पश्चिम का, पूरब का, दक्षिण का, ये सारे के सारे हिस्से जो हैं जहाँ पे स्थल है। समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं।
तो ज्वालामुखी उद्गार इन हिस्सों में ज़्यादा होता है, इस नाते इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। भूकंप भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ आप लोगों से को ध्यान देना होगा, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि भूगोल विषय में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसको तभी आप किसी को समझा सकते हैं जब आपको मानचित्र या उस क्वेश्चन से संबंधित रेखा चित्र बनाने का जानकारी हो, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को सही रूप समझा पाएंगे। और एग्जाम में नंबर भी अच्छा तभी मिलता है जब आप मैप की जानकारी हो, रेखा चित्रों की जानकारी हो, भूस्थलीय आकृतियों की जानकारी हो, बनाना सीखे हों। ये बहुत जरूरी है। इस नाते घर पे बैठे भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र और विभिन्न भू आकृतियों को बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। आगे हम अन्य वीडियो में दूसरा चैप्टर हम अध्ययन